बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बॉम्बे टॉकीज के प्रायोजक बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बालों का कुछ करें। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। हर तरफ अब सिर्फ एक ही सदा है, जहां मैं, आप और सिर्फ आपकी अदा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। मैं सुरभि, आपकी दोस्त, आप ही की होस्ट, आपका ग्रैंड वेलकम करती हूं आपके मनपसंद प्रोग्राम में, जिसका नाम है बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, आज हमने आते ही अदाओं पे एक शेर मारा, स्टाइल, माय डियर फ्रेंड्स, स्टाइल। एंड एज यू ऑल नो दैट बॉलीवुड इज अ हब ऑफ स्टाइल। दोस्तों, हर एक का अपना एक पर्टिकुलर, एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए। आई टू बिलीव इन दिस। जब स्टाइल्स डिफरेंट हो तो तभी तो हमें वैरायटी देखने को मिलेगी। वेट वेट वेट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम फैशन की बात कर रहे हैं? ओहो, आप यही सोच रहे थे। बट फ्रेंड्स, मैं किसी और स्टाइल की बात कर रही हूँ। फिल्म मेकिंग स्टाइल। जी हाँ, एक फिल्म डायरेक्टर का जो एक खास स्टाइल होता है फिल्म मेकिंग का। सिर्फ फिल्म के स्टाइल से ही बहुत लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा। When we see today's movies, तो आज तो हमें एक से बढ़कर एक टैलेंटेड डायरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। We'll talk more on this. चलिए एक गाने का लुत्फ उठाया जाए, बने रहिए हमारे बैक फ्रेंड्स। So friends, I was talking about direction style. कहते हैं कि फिल्म का डायरेक्टर वैसे ही होता है जैसे कि जहाज का कैप्टन। He not only has to see and take care of a lot of things, but also has to look for the best output. पिछले एक दशक में जो एक मेजर बात फिल्मों में देखी गई है, वो थी फिल्मों की लोकेशन। एक से बढ़कर एक लोकेशन को एक्सप्लोर किया जाने लगा और फॉरेन लोकेशंस भी फिल्मों में काफ़ी दिखाई देने लगी। पर फ्रेंड्स, लोकेशन तो चलो, has nothing to do much with the creative part, as it is totally a budget thing. कुछ डायरेक्टर्स ऐसे आए जिन्होंने डिटेलिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया और सिनेमा के कैरेक्टर्स को माइथोलॉजिकल टच देने की कोशिश भी की, यानी उन्हें एक तरह से इमॉर्टलाइज करने की कोशिश या फिर इमॉर्टल स्टोरी को बनाने की कोशिश की। दे न्यू हाउ टू पोर्ट्रे अ ब्यूटी, हाउ टू हाईलाइट द सेंसिटिविटीज ऑफ द रिलेशनशिप। ऐसे डायरेक्टर्स की लिस्ट में जो एक नाम टॉप पे आता है, वो है संजय लीला भंसाली का। कभी कभी लगता है कि वो एक एपिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या ऑडियंस को ही एपिक जैसी स्टोरी को फील करने देते हैं, उसे जीने देते हैं। टू बी द पावर ऑफ इमॉर्टल एपिक, सुनने में कितना अच्छा लगता है। जस्ट इमेजिन, और इमेजिन करते करते एक बॉलीवुड सॉन्ग को भी एंजॉय कीजिए और उसके ऊपर डांस कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जिनकी मूवीज देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कल्ट आर्ट से, पैरेलल सिनेमा से। वैसे जैसे किसी मशहूर फिल्मी डायरेक्टर ने कहा है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पैरेलल सिनेमा, अ सिनेमा इज अ सिनेमा। अग्री तो हम भी इस बात से करते हैं। अल्टीमेटली इट्स द डायरेक्टर स्टाइल एंड अप्रोच। दोस्तों, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो फैमिली ड्रामास को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। दे सिंपली ट्राई टू नरेट अ ह्यूमन रिलेशनशिप
with a lot of emotional points. वो हमारी ही सोसाइटी के कैरेक्टर्स उठाकर कुछ हद तक फैंटेसाइज करते हैं एंड दे कम आउट विद अ वेरी डेफिनेट स्ट्रक्चर. जैसे करण जौहर और सूरज भड़जात्या, दे शो द बैलेंस्ड वे ऑफ रोमांस एंड एन अंडरलाइंग पेन ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल. और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जिसने फैमिलीज को ही एक कॉमिक ड्रामा बनाकर पेश किया हो, जिसकी फिल्मों में पेन में भी एक अजीब किस्म का सटायर होता हो और जिनके साथ हम बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जिसने फैमिलीज को ही एक कॉमिक ड्रामा बनाकर पेश किया, जिसकी फिल्मों में पेन में भी एक अजीब किस्म का सटायर होता है और जिनके साथ हम बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, वो है प्रियदर्शन की फिल्में. हालांकि डेविड धवन का भी लगभग सेम ही स्टाइल है, बट समहाउ हमें ऐसा लगता है जैसे कि प्रियदर्शन ने सभी दीवारें फांद कर फैमिली ड्रामा को एक यूनिट की तरह पेश किया, जो लार्ज कम्युनिटी या सोसाइटी या पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है. दोस्तों, अब वक्त है गीत का. गीत के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमारे साथ वेलकम बैक फ्रेंड्स. दोस्तों, 4 ऐसे और डायरेक्टर्स मुझे एकदम से याद आ रहे हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं फिल्मों के जरिए, और वो भी काफी लाउड होते हैं. मतलब यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर देम. राकेश ओम प्रकाश मेहरा, रंग दे बसंती, डेली 6, नाउ यू कैन सी द रेंज. बट व्हेन वी एनालाइज माइन्यूटली तो हमें उनकी स्टेटमेंट सुनाई पड़ती हैं. और एक डायरेक्टर जो सीधे सीधे ही हमारी सोसाइटी की कुछ स्लाइसेस हमारे सामने परोसते हैं इन अ मोर स्ट्रेट वे, पर जिसकी फिल्मों में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का नेगेटिव रोल इन्वॉल्व रहता है. His cinema is too bold to tell us the hard realities of our surroundings. उसकी फिल्मों में फैंटेसी कम और पिंचिंग फैक्ट्स ज्यादा दिखाई पड़ते हैं. Yes friends, I am talking about प्रकाश झा. और रियलिस्टिक अंदाज में सोसाइटी के स्किन के अंदर जाकर वहां की रियलिटीज को एक्सपोज करना इज व्हाट मधुर भंडारकर हैज बीन डूइंग. चाहे पेज 3 हो या फैशन हो या चांदनी बार हो या फिर हीरोइन हो, ऐसा लगता है कि ही हैज नॉट टेकन द सिनेमैटिक रूल जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट बिजनेस, बट moreover to comment loudly on social hypocrisies. दोस्तों, सत्य फिल्म की कहानी से शुरुआत करने वाले गुलाल और गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का एक अपना ही अंदाज है. इट सीम्स दैट लाइक अ रेबेलियन ही इज एक्सपोजिंग ऑल अंडर द सेम लेंस, मेकिंग ऑडियंस विटनेस और उसी ऑडियंस को ऐसा फील करवाना जैसे कि वो उसी कल्चर का एक हिस्सा है और उन्हीं के सामने उन्हीं की वजह से बहुत कुछ गलत हो रहा है. दोस्तों, अब वक्त है एक गीत का. गीत के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी. बने रहिए हमारे. वेलकम बैक फ्रेंड्स. दोस्तों, अलग अलग डायरेक्टर्स को देखने से हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि कहाँ कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज हैं या ह्यूमन साइक की रेंज और वर्सेटैलिटी कितनी है. वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड के डायरेक्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड अप्रिशिएट किए जाएंगे. ऐसा नहीं कि आई एम टॉकिंग समथिंग विच इज इम्पॉसिबल. वी मस्ट नॉट फॉरगेट बिमल रॉय, गुरुदत्त, राज कपूर, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, whose work impressed the audience worldwide. Now coming out of this director's cut, it's the time for a Bollywood buzz. Bollywood buzz में आज हमें किसकी क्या नई जानकारी मिलेगी, आइए जानते हैं. दोस्तों, सुनने में आया है कि हमारी बार्बी डॉल कैटरीना कैफ और आज के हमारे सुपर डुपर उभरते हुए रणबीर कपूर एक प्राइवेट हॉलिडे के लिए गए थे. दोस्तों, हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं कहना. हमने जो सुना, हमने जो पढ़ा, बस आप तक पहुंचा दिया. भाई, हमें इससे क्या लेना देना. हम तो बस दुआ करते हैं कि इनकी दोस्ती हमेशा के लिए बरकरार रहे. दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी बॉलीवुड की ढेर सारी चटपटी बातें लेकर आप ही के मनपसंद प्रोग्राम में, जिसका नाम है बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज. तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, स्टे फिल्मी. बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है.
नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। बजाज आलमंड ड्रॉप्स बॉम्बे टॉकीज के प्रायोजक बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बालों का कुछ करें।